हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जीके की। और जीके में हम करने वाले हैं क्या दोस्तों, धमाका। क्या दोस्तों, धमाका हम करने वाले हैं और रोज़ 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। तो आज भी 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं। जैसे कि जैसे एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसी प्रकार का पेपर आपके लिए लेकर आ चुका हूं। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हो, पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप रोज़ क्लास नहीं लेते हो तो ये सारी की सारी क्लासें लेते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों अब की बार पीटीटी बीएसटीसी पार। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। हिंदुकुश पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला या फिर कैलाश पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलाश पर्वतमाला। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल है जो कि कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। क्या दोस्तों, मानसरोवर झील के पास में यह अवस्थित है। और कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। क्या दोस्तों, जो आपके तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, बताइएगा दोस्तों। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन है कि कहाँ पर किया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राजगृह बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। और है जो कि यहाँ पर प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन है जो कि मगध सम्राट अजात शत्रु के समय किया गया था। ये भी आपको पता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कहीं पहले। ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कि जैन धर्म अपना लिया था। कौन सा शासक है बताइएगा दोस्तों, जिसने अंतिम दिनों में है कि जैन धर्म है जो कि अपना लिया था। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है ना। उसने जैन साधु भद्रबाहु से, ठीक है ना, जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा है जो कि ली। ठीक है ना, लेकर और वहाँ पर है क्या दोस्तों, चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर है कि उपवास है कि वहाँ पर चले गए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए दोस्तों काउंट कर दीजिएगा, पूरे 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ये आपका एक प्रकार का टेस्ट ही आप समझिएगा। ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप रोज़ क्लास लेना चाहते हैं और तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, आपकी बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, बताइएगा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है कहाँ पर, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रवण बेलगोला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में, राष्ट्रीय एकता में, या फिर हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता में, या फिर सामाजिक सद्भाव में। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो आपके भक्ति और सूफी आंदोलन है उसमें है कि संतों का योगदान था कि धार्मिक सद्भाव में
बिल्कुल है जी कि योगदान था। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौधरी रहमत अली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, चौधरी रहमत अली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और कब गढ़ा, 1933, ठीक है ना, 1933 में गढ़ा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। सत्याग्रह शब्द का निर्माण है जो कि किसने किया था, बताइएगा। महात्मा गांधी, श्री अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी ने ये नाम दिया था, ठीक है ना। इस नाम का निर्माण है जो कि किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है ना, बिल्कुल। और वो भी सर्वप्रथम कहाँ पर किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था इन्होंने पहला सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गांधी जी से मिलने गए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मुगलकालीन मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सही नहीं है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी टका पोटीन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है ना। टंका पोटीन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके अकबर ने जो कि सोना है, चांदी है, तांबा है, सिक्के हैं जो कि इस प्रकार के चलाए थे, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोटीन है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका कारण क्या था, बताइए। बताइएगा दोस्तों। वासार्य में अपमानजनक संधि, उग्र राष्ट्रवाद, या फिर राष्ट्र संघ की असफलता, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उग्र राष्ट्रवाद, तानाशाहों का उत्कर्ष, ठीक है ना, या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि राष्ट्र संघ की असफलता, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, विश्व का दो गुटों में विभाजन, ये काफ़ी कारण थे जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति जो गीत है वो किसने लिखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर, अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, यहाँ पर बताइएगा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा जो राष्ट्रभक्ति गीत है वो किसने लिखा था, बताइए दोस्तों। सही आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। और इसको प्रकाशित कब किया, 1904 में। आया समझ में, 1904 में यह प्रकाशित हुआ था, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले जैन मुनि कौन थे, बताइएगा। चालुक्य शासक कुमारपाल है, उसको जैन धर्म में दीक्षित करने वाले जैन मुनि कौन थे, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो हेमचंद्र बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन, ठीक है ना,
अराजकतावाद में के संस्थापक सदस्य कौन थे, बताइएगा। अराजकतावाद के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए मिखाइल बैक्यूलिन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दीव एक द्वीप है, दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर या फिर महाराष्ट्र से हटकर। दीव एक द्वीप है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात से हटकर, ठीक है ना। गुजरात तट से कुछ दूरी पर है, जो कि अरब सागर में अवस्थित है ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा वर्षा कम मिलती है, क्योंकि बताइएगा दोस्तों। मानसून कोरोमंडल तट से जो कि समांतर चलते हैं, या फिर चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है, या फिर वे अपतट पवने हैं, बताइएगा दोस्तों। या फिर ये सभी, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कई बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, आंसर दीजिए जल्दी से। अधिवेशन के अध्यक्ष से बात की यहाँ पर, ठीक है ना। अधिवेशन के अध्यक्ष की बात की तो जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। WC बनर्जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वीर सावरकर का संबंध किस संस्था से है, बताइएगा। वीर सावरकर का संबंध किस संस्था से है, बताइएगा। बिल्कुल मित्र मंडल, अभिनव भारत, फ्री इंडिया सोसाइटी, उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। भारत के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी कालिदास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। कालिदास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मौर्य शासन में राजदूत मेगस्थनीज था, क्या था दोस्तों? यूनानी था, ईरानी था, अरबी था, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताएगा। मेगस्थनीज दोस्तों यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत बनकर, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। कौन था दोस्तों? ये यूनानी था, आपको सबसे पहले तो ये बताना है, ठीक है ना। और इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, जो मौर्य इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या दोस्तों? इंडिका, या आपका कहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मेगस्थनीज की, ठीक है ना। बिल्कुल इंडिका आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र बिंदु था, हिंदू था, ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महस दास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महस दास बीरबल, ठीक है ना, बीरबल वही, बिल्कुल। बीरबल अकबरों ने है कि अकबरों के नवरत्नों में से एक था। क्या दोस्तों? बीरबल मतलब कि महस दास, जो कि बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है जो किस जिले में स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा में स्थित है। तलवाड़ा बांसवाड़ा, क्या दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा, ठीक है ना। तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तलवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर में यह अवस्थित है मंदिर। कौन सा? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है,
जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता किसको है बताइए दोस्तों। मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीटिवोर, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें, प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, शाकाहारी। ठीक है ना, पहले शाकाहारी, ठीक है ना, उसके बाद में मांसाहारी, उसके बाद में अपघटन होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग से के लिए उत्तरदायी है बताइएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई बताइएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 1973। क्या दोस्तों, 1973 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1973 बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ये किस लिए दोस्तों, बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए, जो कि संरक्षण के लिए ये 1 अप्रैल 1973 को जगह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है बताइएगा। समताप, सौरमंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, समताप मंडल। क्या दोस्तों, समताप मंडल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है बताइएगा। उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है ना। वनावरण की बात करें तो दोस्तों, मतलब वनावरण मतलब कि वन है जो कि कितने जो है पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और उसके बाद में आपका झारखंड 2 नंबर पर, 1 नंबर, और उसके बाद में आपका हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद में आपका 4 नंबर पर जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी भारत में उप हिमालय क्षेत्र में सहारा जो कि फैले समतल मैदान को कहा जाता है। जो उप हिमालय क्षेत्र है उसके सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है बता दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, भाबर कहते हैं। क्या दोस्तों, भाबर उसे कहते हैं। ठीक है ना। और जो दलदली क्षेत्र फैला हुआ होता है, ठीक है ना, भाकर के दक्षिण में है ना, उसको कहते हैं तराई। ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है बताइएगा। उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत का जो जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रमुख पारिस्थितिक समस्याओं में से यहाँ पर भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय क्या है आपका बताइएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर सी, भूमि के यहाँ पर की उत्पादकता में कमी आ रही है, वो यहाँ पर की बिल्कुल भू निम्नीकरण का मतलब है। ठीक है ना। उत्पादन में कमी आई है, वही यहाँ पर की बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं बताइएगा दोस्तों। गोबी, सहारा, थार या फिर अताकामा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थार कहते हैं दोस्तों। थार मरुस्थलीय भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर जो कि विस्तृत है, और महान भारत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासित स्थानों का पर है जो कि द्वितीय श्रेणी में है जो कि पड़ता है, बताइएगा दोस्तों। द्रास, ईटानगर, मनाली मनाली या फिर माना, करेक्ट आंसर बताइएगा। ठीक है ना, यहाँ पर द्रास या फिर मद्रास आप लिखिए। ठीक है ना, मद्रास आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, मद्रास, द्रास भी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बात करें तो मद्रास विश्व में सबसे ठंडे आवासित स्थानों पर द्वितीय श्रेणी में पड़ता है। क्या दोस्तों, द्वितीय श्रेणी में पड़ता है। और द्रास भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, कारगिल जिले में पड़ता है। और भारत का सबसे ठंडा स्थान है लद्दाख में। द्रास को लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, इस द्रास को लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, बताइएगा दोस्तों। गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पर, बताइएगा दोस्तों। गुजरात में है, आप सभी को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी कठियावाड़ में आपका स्थित है ये। ठीक है ना, गुजरात की कठियावाड़ में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और स्थापना इसकी 1965 में हुई थी। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, नमक होता है। ठीक है ना, नमक महासागरों में, सागरों में, समुद्रों में नमक ज़्यादा पाया जाता है, NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नमक ज़्यादा पाया जाता है, मतलब कि सोडियम पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। दोस्तों काउंट कर रहे हो ना, काउंट करते जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। ऐसे क्या, बिल्कुल, है ना। और कल 8 बजे लाइव है, तो लाइव में आना ज़रूरी है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं सुबह 10 बजे। और कोई भी चेंजेस होगा तो आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, बताइएगा दोस्तों। विलुप्त हो रहे जीव, शुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या फिर उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर बताइएगा। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक के बारे में मैंने आपको पहले भी कहीं बताया था। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं, अवशोषण किसका करते हैं, मतलब कि वो लेते क्या हैं, पेड़ पौधे क्या लेते हैं ताकि वो अब जो प्रदूषण है वो बिल्कुल घट जाए। तो बिल्कुल वो क्या लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रदूषण कम हो जाता है। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 1986। क्या दोस्तों, 1986 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत का नवाब कौन था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नवाब क्या दोस्तों, नज़ीर खां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1857 की क्रांति के समय नवाब जो आपका नज़ीर खां है, टोंक रियासत का नवाब था। और जो अंग्रेज़ों का क्या था दोस्तों, भक्त था। किंतु टोंक की जनता व सेना है जो कि बिल्कुल क्रांतिकारियों के साथ में थी। और टोंक की सेना के जो कि बहुत बड़े भाग में है जो कि विद्रोहियों ने मिलकर नवाब के जो किले हैं उसको घेर लिया था। और नवाब के मामा मीर आलम खान ने है जो कि विद्रोहियों का साथ दिया था। यहाँ पर है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरुतुंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य मेरुतुंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है बताइएगा। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, सॉरी उपबोली नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी काठेड़ी। क्या दोस्तों, काठेड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, काठेड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, ये तो आप सभी जानते हैं। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी खेजड़ी है। क्या दोस्तों, खेजड़ी है, आप सभी जानते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कावेरी, चंबल, परमल, माही, सुगंधा, बासमती आदि किस्में किसकी है? आदि किस्में किसकी है बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं, बासमती तो जानते हो ना, बासमती तो जानते हो ना, चावल की होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह फल जो जून माह में, क्या दोस्तों, वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है एवं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, कौन सी है बताइएगा दोस्तों। मतलब कि अभी के मौसम में की बोई जा रही है, तो वो कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए सियालू कहते हैं, और इसको खरीफ की फसल भी कहते हैं। क्या दोस्तों, खरीफ की फसल भी कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान फीडर किस जगह समाप्त होती है बताइएगा दोस्तों। राजस्थान राजस्थान फीडर किस जगह समाप्त होती है बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मसीता वाली हेड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है क्योंकि कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई सबसे अधिक है बताइएगा। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए NH-15 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है, निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है बताइएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्बाहेड़ा सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राज्य का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ किस राजमार्ग पर स्थित है बताइएगा। जो प्रतापगढ़ जिला है वो किस राजमार्ग पर स्थित है बताइएगा। ऑप्शन नंबर जी बी जिन्होंने दिया है NH-113 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दहियावाटी क्षेत्र कहाँ कहलाता है बताइएगा दोस्तों। दहियावाटी क्षेत्र कहलाता है, कौन सा कहलाता है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी परबतसर के आसपास का क्षेत्र है, जो कि दहियावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं कहाँ पर, उदयपुर, जयपुर, सीकर या फिर भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी सीकर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। मेवाड़ के किस शासक को 3 लोगों का यहाँ पर तिलक कहा गया है बताइएगा दोस्तों। तीनों लोगों का तिलक कहा गया है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी भरत भट्ट द्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने किस स्थान पर 40 अंग्रेज अफसरों एवं उसके परिजनों को बंधक बना लिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए डूंगला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर जी बिल्कुल ये जो 40 अंग्रेज हैं जो कि नीमच से भागे हुए थे, ठीक है ना, बिल्कुल 40 अंग्रेज अफसरों को है एवं उनके परिजनों को है जो कि बंधक है जो कि यहाँ पर बना लिया था। तो यहाँ पर हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन किए हैं। 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, यदि आप 40 से ऊपर कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर है। और
आपको मेहनत आपकी बिल्कुल अच्छी चल रही है। और यदि 40 से कम हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको मेहनत की ज़रूरत है और लाइव क्लास डेली लेवें, ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सके और आप अच्छे नंबर पा सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों।